अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज़ और मैं हूं एमएलआर डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, कल वफाकी बजट पेश कर दिया गया और वफाकी बजट में क्या क्या चीजें बजट में वो सामने ले आए और किन चीजों पे आवाम को रिलीफ मिलेगा, क्या ये बजट जो है आवाम दोस्त साबित हो पाएगा या नहीं, कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी चीजें महंगी होंगी, और उसके अलावा सहाफियों के लिए भी इस बजट में एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है। बात करते हैं बजट के ऊपर। ये जो वफाकी बजट पेश किया गया है, आज सिंध हुकूमत की जानिब से भी बजट पेश किया जा रहा है। सिंध हुकूमत की जानिब से भी बजट में काफी सारी अच्छी चीजों की तजावीज आई है, उन पर भी बात करते हैं। चलते शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आने वाले दिनों में कौन सी चीजों पे क्या क्या असरात पड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कल वफाकी बजट वजीर खजाना इसाक डार ने पेश किया, और ये बजट जो पेश किया गया है, बजाय तो ये बजट ठीक लग रहा है। वो ठीक इस वजह से क्योंकि ऐसे हालात में इस किस्म का बजट जो वफाकी हुकूमत ने पेश किया है वो बजाय बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके समरात या इसके असरात जो है आने वाले कुछ दिनों में पड़ेंगे, जब ये यानी नाफिजुल अमल जैसे हो जाएगी। क्योंकि सूबाई हुकूमतें भी आज से अपने बजट जो है ना पेश कर रही है। अब सिंध हुकूमत भी बजट अपना पेश कर रही है। जैसा कि मैंने कहा कि सिंध हुकूमत ने भी कुछ बेहतरीन किस्म के लिए यानी अच्छे किस्म की तजावीज वो बजट में उन्होंने पेश करनी है, उस पर अमल दरामद करवाना है बजट के बाद, जाहिर सी बात है। लेकिन आते हैं इस पे कि वफाकी बजट में क्या क्या चीजें महंगी होंगी और कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कितना बजट रखा गया है। टोटल बजट 14,460 अरब रुपए का है, जिसमें सबसे बढ़कर जो है वो दिफा के लिए 1804 अरब रुपए। उसके बाद तालीम के हवाले से कोई 80 अरब से अबव जो है पैसे हैं। फिर 26 अरब के करीब जो है वो हेल्थ के हवाले से। दिफा के हवाले से जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें 1500 अरब रुपए तकरीबन थे दिफा के हवाले से, लेकिन इस मौजूदा हुकूमत ने उसको बढ़ाकर यानी 1804 अरब कर दिया है। अब अपना तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है इसमें। उसके अलावा पेंशनर हजरात हैं उनके लिए रिलीफ दिया गया है, और सहाफी हजरात के लिए भी रिलीफ दिया गया है। अब कम से कम उजरत भी यानी 32,000 रुपए जो है माहाना कर दी गई है। यानी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर तबका है, जो फैक्ट्रीज में काम करता है, डेली वेजेस पे कहीं काम करता है, तो उनकी तनख्वाह यानी पहले 25,000 थी पिछले साल के हवाले से, 32,000 रुपए पर मंथ उसको रखा गया है इस बजट के हवाले से। उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा तनख्वाहदार तबके के हवाले से 30% से 35% तक की उनके लिए इजाफा है। अब वो स्केल वाइज है, 16 स्केल तक जो है ना, 1 से 16 स्केल तक की 30% और उससे बढ़कर 35% है। उसके बाद 17.5% जो है वो पेंशनर हजरात के लिए बजट रखी गई है, उनकी 17.5% बजट उनकी पेंशन में इजाफा होगा। काफी सारी चीजों पे ड्यूटीज खत्म कर दी गई है, जैसा कि सोलर पैनल है या सोलर से रिलेटेड जो चीजें हैं उनके ऊपर ड्यूटीज खत्म कर दी गई है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से रियल एस्टेट में भी उसको 1 साल के लिए छूट दी गई है। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, घर की तामीर के लिए जो बंदा अपना घर बनाएगा उसके लिए रिलीफ दिया गया है। उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पहले तो 10,000 से 15,000 डॉलर जो है ना वो बाहर से लेके आ सकते थे, यानी तरसीलात ज़र के अंदर वो भिजवा सकते थे, लेकिन अब ये किया गया है कि 1 लाख डॉलर तक उनको रसाई है। 1 लाख डॉलर तक वो अपना ला सकते हैं अपने साथ पाकिस्तान जो डॉलर है, क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर की शदीद कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस पॉलिसी के तहत अब लोग जो है ज्यादा से ज्यादा डॉलर ले आएंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को फायदा होगा। यानी जैसा कि मैंने कहा, बजाय तो ये बजट बहुत अच्छा लग रहा है। दवाइयों की यानी कीमतें इसमें कम होंगी। टाटा पैक जो है दूध जो है डब्बे वाली जो चीजें हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो चीजें हैं, दूध हो गया, क्रीम हो गई इस किस्म की, वो उस पे यानी वो चीजें महंगी होंगी इसमें, लेकिन बाकी सारी तमाम चीजों पे इसका असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बजट तो बिल्कुल बाजार अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये नाफिजुल अमल होगा उसके बाद इसके समरात या असरात सामने आएंगे। अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन सी चीजों पे टैक्स जो लगा है तो उसके बाद वो कितनी महंगी होती है या कितनी महंगी नहीं होगी। बाजार जैसा कि मैंने कहा कि लग रहा है कि बजट एक माकूल किस्म का बजट है, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से ये जो बजट पेश किया गया है वो बेहतर है। सहाफियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं,
ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे चल रहा है मरियम औरंगजेब साहिबा का, जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है वजीर आजम पाकिस्तान का और इसहाक डार साहब, और साथ ही साथ हामिद मीर और कई सारे सहाफियों ने, सलीम साफी हो गए, हामिद मीर साहब हो गए, कई सारे सहाफियों ने भी मरियम औरंगजेब साहिबा का शुक्रिया अदा किया है कि सहाफियों को उन्होंने इस बजट में याद रखा और सहाफियों के लिए एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया। 1 अरब रुपए उनके लिए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा काफी सारी और चीजें हैं उनपे, यानी सब्सिडी के हवाले से काफी सारे पैसे रखे गए हैं, जो गैस कीमत में, पेट्रोल कीमत में या कई सारी और चीजों की कीमत में सब्सिडी आवाम को दी जाएगी। तो ये बजट बधाई अच्छा लग रही है। सिंध हुकूमत के हवाले से आज बजट पेश होगा। अब उसमें देखना यह है कि जो तजावीज उनके सामने रखी गई है, या जो सिंध हुकूमत ने तजावीज रखी है सिंध के लोगों के लिए, सिंध के लोगों की फलाह और बहबूद के लिए, रोजगार के हवाले से या पेंशन के हवाले से या तनख्वाहदार तबके के हवाले से सिंध हुकूमत कितना इसमें इजाफा करती है। वफाकी हुकूमत को तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया था कि तनख्वाहों की मद में 50% यानी इजाफा किया जाए, जिसके बाद ये 35 और 30% का ये मामला बना और 30 से 35% इजाफा तनख्वाहों में किया गया है। लेकिन अब सिंध हुकूमत देखते हैं कि अपने सूबे के अंदर जो बजट पेश करेगी उसमें कितना इजाफा करती है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज अतीक पलियो साहब ने भी कहा है कि तनख्वाहों में 50% इजाफा और पेंशन में 30% इजाफा किया जाता तो बेहतर था। सिंध समेत मुल्क भर में सनती जोन, रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर और विंड कॉरिडोर बनाए, क्लाइमेट चेंज को हदफ बनाए, किसानों और मजदूरों के बच्चों के लिए देही स्कूल और अस्पतालें कायम करें, दवाइयों और सोलर के अलावा तमाम इंपोर्ट्स 5 साल तक रोक दें तो फायदा होगा। यानी ये तजावीज पेश की है कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज अतीक पलियो साहब ने, जो कि बेहतरीन तजावीज है। क्योंकि देखें ये जो अपना इंपोर्ट्स जो है ये बंद की जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर डॉलर जो है बाहर नहीं जाएगा। एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए ताकि डॉलर पाकिस्तान में आए, इंपोर्ट को रोकना चाहिए। ये तजावीज कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज अतीक पलियो साहब की बेहतरीन तजावीज है। ऐसी कई सारी तजावीज कई और सियासी रहनुमाओं ने भी दी है। अब देखना यह कि जो सूबाई बजट जो पेश हो रहे हैं या वफाकी बजट तो पेश हो गया, अब इस पर जो अमल दरामद शुरू होगा उसमें मजीद जो है ना समरात या उसके असरात सामने आएंगे और फिर पता चलेगा कि ये बजट अवाम दोस्त है या फिर ये अवाम दुश्मन है, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये मौजूदा दौर के हवाले से एक माकूल बजट है। तो बजट के हवाले से आपके सामने सारी चीजें रखी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।